डेरावर किला पंजाबी उर्दू किला डेरावर पंजाब पाकिस्तान में ज़िला बहावलपुर की अहमदपुर मशरक़ी तहसील का एक किला है। अहमदपुर मशरक़ी शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर जुनूब में सहराए चोलिस्तान में डेरावर के 40 गढ़ कई मील तक नजर आते हैं। दीवारों का दायरा 1500 मीटर है और इनकी ऊंचाई 30 मीटर तक है। तारीख: सहराए चोलिस्तान जदीद पाकिस्तान में सहराए थर के मगरबी इलाके पर मुश्तमिल है, जहां आसार कदीमा के शवाहिद मौजूद हैं कि यह इलाका किसी ज़माने में वादी सिंध की सकाफत से आबाद था। इस सकाफत ने कभी अपने ज़री तर्ज ज़िंदगी को सहारा देने के लिए दरियाए हकरा का इस्तेमाल किया। अगरचे दरिया ने अपना बहाव बदल दिया और माहौल अब रहने के काबिल है, लेकिन 1 दर्जन तक किले के ढांचे के आसार बाकी हैं। किला डेरावर बाकी मानदा खंडरात में सबसे बेहतरीन बच जाने वाला ढांचा है। डेरावर किला 9वीं सदी ईस्वी में भाटी कबीले के हिंदू राजपूत हुक्मरान राय जजा भाटी ने जैसलमेर के शहंशाह रावल देवराज भाटी और बहावलपुर के बाशिंदों को खराज तहसीन पेश करने के लिए बनाया था। किला शुरू में डेरा रावल के नाम से जाना जाता था और बाद में उसे डेरा रावल के नाम से जाना जाता था, जिसे वक्त गुजरने के साथ साथ उसका मौजूदा नाम डेरावल कहा जाने लगा। 18वीं सदी में किला पर बहावलपुर के मुसलमान नवाबों ने शाहूता कबीले से कब्जा कर लिया था। बाद में इसकी मौजूदा शक्ल में 1732 में अब्बासी हुक्मरान नवाब सादिक मोहम्मद ने तज़ीन व आराइश की, लेकिन 1747 में शिकारपुर में बहावल खान की मसरूफियात की वजह से किला उनके हाथ से निकल गया। नवाब मुबारक खान ने 1804 में किला वापस ले लिया। गोले किले में बोसीदा दीवार के करीब मलबे से मिले थे। रियासत बहावलपुर के 12वें और आखिरी हुक्मरान नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम 1904 में किला में पैदा हुए। डेरावर किला बिलाखिर अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में ले लिया और उसे कैदियों को रखने के साथ साथ बदकिस्मत कैदियों को फांसी देने के लिए इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी को मनाने के लिए किला डेरावर का एक डोडल बनाया। गूगल के मुताबिक किला पाकिस्तानी मुवाफ़िक़त और क़दीमी की अलामत है। साख्त: किला एक वसी और बसरी तौर पर शानदार मुरब्बा ढांचा है जिसे मिट्टी की ईंटों से बनाया गया है। दीवारों की लंबाई 1500 मीटर है और इनकी ऊंचाई 30 मीटर तक है। 40 गोल गढ़ हैं, हर तरफ 10 जो 30 मीटर बुलंद हैं और सहरा में कई मील तक दिखाई देते हैं। हर गढ़ को ईंटों में काटे गए नमूनों से पेचीदा तरीके से सजाया गया है। अंदरूनी हिस्सा टाइल और फ्रेस्को आर्ट वर्क से मुज़य्यन ढांचे का सबूत फराहम करता है। डेरावर मुरब्बा ईंटों से अख्ज़ करदा शक्लों की वसी अक़साम की सिर्फ एक मिसाल है। ये ख़ास शक्लें 16वीं और 18वीं सदी के दरमियान की हैं, हालांकि कुछ तज़ीन व आराइश 9वीं सदी के अवाइल में होती है। तज़ीन व आराइश: किला को बाद में इसकी मौजूदा शक्ल में 1732 में अब्बासी हुक्मरान नवाब सादिक मोहम्मद ने बहाल किया। 2019 में सूबाई हुकूमत ने बहावलपुर के करीब सहराए चोलिस्तान में वाक़े एक मशहूर इमारत डेरावर किला के तहफ़्फ़ुज़ को दोबारा शुरू करने के लिए 46 मिलियन रुपये की रकम मुख्तस की है। अहम काम मुकम्मल कर लिया गया है, जिसमें किला के बाहर अनाज के एक गोदाम का तहफ़्फ़ुज़, किला के गढ़ के अगले और जुनूब मशरक़ी अतराफ़ के तबाह शुदा हिस्सों की इंडरपनिंग, दीवारों और चबूतरे, गढ़ के शुमाल मशरक़ की जानिब नीचे की पिटी और दीवारें, किले का अंदरूनी हिस्सा और ढलवान फर्श जो बारादरी की तरफ जाता है और मरकज़ी दरवाजे से मुल्हक़ दीवारें। तज़ीन व आराइश के बावजूद साइट को इंतहाई ख़राबी और नज़रअंदाज़ी का सामना है। अगरचे बैरूनी ढांचा तारीख़ और ज़मीन की तज़ीन की एक अहम मिसाल के तौर पर काम करता है, लेकिन शदीद मौसमी हालात और बेइज्जत ज़ायरीन और सयाहों की वजह से अंदरूनी हिस्सा टूट रहा है। लकड़ी का काम तकरीबन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है, साथ ही अंदरूनी फर्श भी टूट फूट का शिकार हो गया है। डेरावर की ज़ियारत: डेरावर का सफ़र पूरे दिन की सैर है, जिसमें मकामी गाइडर्स की क़यादत में 3 से 4 घंटे की 4 पहियों वाली ड्राइव की ज़रूरत होती है। डेरावर के अंदरूनी हिस्से तक रसाई के लिए उसे अब्बासी ख़ानदान से इजाज़त दरकार होती है, क्योंकि ये निजी मलकियत में है। सहराए चोलिस्तान में हर साल जीप रैली निकाली जाती है, जिसमें दुनिया भर से लोग शिरकत करते हैं। इसकी मकबूलियत की वजह से एक अंदाजे के मुताबिक उसे 70,000 से ज़्यादा लोग देखते हैं। रैली सहरा में 3 अज़ला से गुजरती है। यूनेस्को की आर्ज़ी फ़हरिस्त: चोलिस्तान के डेरावर और सहराई किलों को 2016 में हुकूमत पाकिस्तान ने आलमी सकाफ़ती वर्सा करार देने के लिए पेश किया था। ये ढांचे एक सहरा में तिजारती रास्तों के दौरान कदीम स्टापों की याद दिलाते हैं, जिसमें पानी की कमी है। डेरावर ने ख़ास तौर पर दिफा और पनाहगाह फराहम करते हुए पानी तक रसाई की इजाज़त दी।
یہ سائٹ افغانستان، پاکستان اور ہندوستان کے تجارتی راستوں سے متعلق سیاسی اور سماجی عوامل کی نشاندہی کرنے میں اپنے کردار کی وجہ سے اہم ہے۔ دیرواڑ کو کسوٹی کے تحت سمجھا جا رہا ہے، جس کا تعلق مخالف صحرا کے ماحولیاتی حالات کو پورا کرنے کے لیے بنائے گئے بنیادی ڈھانچے کی ایک اہم مثال فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ قدیم تجارت اور ثقافت کے بارے میں بصیرت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ معیار، جس کا دعویٰ ہے کہ ڈیراوڑ ایک ہے محدود ماحولیاتی وسائل کے ساتھ فن تعمیر کے تعامل کی غیر معمولی مثال